घर के सारे लोग कहाँ गए? सब लोग स्वामी जी के आश्रम गए हैं। स्वामी जी के आश्रम में? वो उस लड़की का क्या नाम है? पूजा, कहाँ है वो? उसे भी साथ लेकर गए हैं। पूजा, इस अंकल की बात का बुरा मत मानना। तुम्हारे मन में शिवा ही है ना? कोई बात नहीं बेटी, बेझिझक कहो। वैसी लड़कियां कुछ खुलकर नहीं कहती। इसकी मुस्कुराहट देखकर आप नहीं समझे क्या? मैं तो समझ ही गया था, इसीलिए इन दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए हम एक मुख्य स्थान पर जा रहे हैं। कहाँ जा रही है जानकर पूजा स्वयं चकित हो जाएगी। कहाँ अंकल? जिस आश्रम से तुम यहाँ पे आई थी। बेटी पूजा, इस तालाब में जो नहाता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ अंकल। तुम सब नहाकर तैयार हो जाओ। हाँ। इस बीच मैं स्वामी जी से बात करके पूजा की सारी तैयारी पूरी कर लेता हूँ। अब जाओ, सबको लेकर जाओ। चलो चलो, चलो। प्रणाम स्वामी जी। ओ रघु, आओ बैठो। घर में सब कुशल मंगल है ना? आपकी दया से सब कुशल मंगल है स्वामी जी। बुरा ना माने तो मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ स्वामी जी। अच्छी बात है, बोलो। ये क्या बोल रहे हो तुम? यहां से किसी को नहीं भेजा मैंने। रघु, जरूर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। पानी ज्यादा गहरा नहीं है ना? यहाँ तुझे कौन लेके आया? बोलो बोलो। मुझे ही ढूंढ रहे थे ना आप लोग? चलो। क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी फौज लेकर गए थे, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। आखिर मेरे भाई के हाथों कैसे लग गई वो बताओ। और तुम नालायकों, मेरे सामने मुंह लटका कर खड़े हो। हमने तो उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ढूंढ के लाओ वरना। हाथ नहीं आई? क्यों नहीं आई? उसे ढूंढकर तुम लाओगे, नहीं तो? धनराज, छोड़ो उसे। उसे मारने से पूजा थोड़ी मिल जाएगी। मैंने पहले ही कहा था, उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है। किसी ने मेरी बात सुनी क्या? जैक्सन, अरे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? हाँ? जैक्सन वैक्सन बोला तो बत्ती से बाहर निकल कर फेंक दूंगा। अबे चल हट। चीनू, तुम उस लड़की की इंक्वायरी करने उसके गांव गए थे ना, क्या हुआ? उस गांव में इनका ही परिवार सबसे बड़ा है, लेकिन सबके सब गंवार है। और हाँ, दोनों परिवार का ऑडिटर एक ही है। वहाँ उसकी बहुत चलती है। +2 में वोकेशनल ग्रुप में अकाउंटेंसी पढ़ के बाहर कहता फिरता है कि ऑडिटर है। बैंक की बातें हो या कॉन्ट्रैक्ट की बातें, इन दोनों के घर में बाहर से आने वाला वही एक शख्स है, और वो है। और उनका नाम क्या है? इमोशनल इकबाल सिंह। ऑडिटर इमोशनल इकबाल सिंह स्पीकिंग। मैं लिली बोल रही हूँ। लल्लू हो या कल्लू, क्या है? मैं ललिता, तुम्हारी पत्नी। ओ ललिता, तुम हो? क्या बात है? इतनी बड़ी रकम लेकर गए, सही सलामत पहुँचे हैं, इसलिए फोन किया था मैंने। अरे फूटना, ये भी बड़ी रकम है, जस्ट 25 लाख। मैंने कई करोड़ों को लेफ्ट में देके राइट से लेके सेंटर पे डाल के घूम चुका हूँ। फूटना पगली कहीं की। बैंक में हो तो फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फोन कट कर पगली। फोन किस लिए कट करूं? मत कट करना, बात करना तू। ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे हैं। बिल का पेमेंट तुम देती हो। कोई बेचारा है जो टॉप अप करता है। बहुत लंबी लाइन है। ये तो ऐसे लिख रहा है जैसे एग्जाम पेपर लिख रहा हो। एक्सक्यूज मी, बाहर आपका स्कूटर खड़ा है क्या? हाँ। आगे का टायर खोलने में कोई व्यस्त है सर? अरे बाप रे। हाँ, कैसी रही? ओ दाढ़ी भाई, जरा फॉर्म देना। जी। या ओके। वो पेन देना मुझे।
सर ये मेरा फॉर्म है सर। तो तुम दूसरा ले लो अरे भाई। सर ये मेरा पेन है। तुम नया ले लो। ये क्या कर रहे हैं आप? कितना डिपॉजिट करने वाले हो? अरे हाँ 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो ना? मैं 25 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ, इसलिए खामोश रहो, चुप रहो। सर ये पेन लीजिए, फॉर्म भर लीजिए सर। थैंक यू सर। सब सही लिखा है। हाँ आपकी शर्ट में स्याही लगी है। मेरी शर्ट में स्याही? चांस ही नहीं। फॉर्म छीना इसलिए गुस्से में कुछ भी पकड़ा है। ओह नो सर किसी ने मेरा सूटकेस ले लिया सर। नया ले लेना। क्या बोला नया सूटकेस ले लूं? अब मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया, मेरे मालिक के पैसे हैं। अरे किसी ने मुझे लूट लिया। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कोई उसे पकड़ो। अरे काउंटर क्यों बंद कर दिया तुमने? अरे ये कहीं मेरा सूटकेस तो नहीं है? नदी अरे नदी में डूब कर मरने का टाइम आ गया है मेरा। मैं क्या करूं? 25 लाख रुपए। 111 कि उसकी चालाकी से मेरा मालिक मेरे 3 टुकड़े कर देगा। लल्लू 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 क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे कैसे समझाऊं मैं? ठाकुर के 25 लाख रुपए किसी ने ठग लिया मुझसे। अगर वो जान गए तो मेरी बोटी बोटी काट देंगे। क्या करूं? अरे लगता है वो ही है, पहुंच गए वो लोग। अब वो मुझे मार डालेगा कल। लल्लू मैं ऐसा करता हूँ, अंदर जाके छुप जाता हूँ। कोई पूछेगा तो बोला हम लोगों का तलाक हो गया। ठीक है? अजी वहाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए। अच्छा तुमने रूम की जगह बदल दी। मैं जा रहा हूँ। नमस्ते जी। आपके पति हैं क्या? पति तो है लेकिन वो अंदर नहीं है। ये शायद उनका सूटकेस है। कहाँ ना नहीं है, वो अंदर नहीं है। देखिए इसमें इसी घर का एड्रेस लिखा है। कहाँ ना वो घर में नहीं है, जाइए आप। अरे घर पर ही हूँ, घर पर ही हूँ। आओ तुम चुप रहो। आ जाओ। 5, 10, 15, 20, 25। हे भगवान। सब ठीक है ना सर? अरे सब ठीक है बालक, बहुत शुक्रिया बेटे। ये बताओ कि ये सूटकेस तुम्हें मिला कहाँ? यही कि मैं बैंक के बाहर चाय पी रहा था है? तभी कोई ये पेटी लेकर भाग रहा था। हाँ? मुझे तुरंत शक हो गया। हाँ मैंने 2 हाथ दिए घुमा के तो पेटी छोड़कर भागा। इसमें इस घर का पता था। हाँ इसलिए ढूंढकर यहाँ तक आ गया। बहुत शुक्रिया बेटे। वो तो मेरा सूटकेस चुरा कर भागा, लेकिन तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवाराम किशन है। अच्छा नाम। शॉर्ट में शिवा बुलाते हैं। बुलाने दो। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे बाप रे, इस बच्चे ने 25 लाख रुपए मेरे हवाले किया है, इसको इनाम तो देना ही चाहिए। कितना दूं? ये लो बेटा। अच्छा ये लो, इसे रख लो। हाँ सर इतनी रकम मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आधे खर्च कर लेना, आधे बैंक में रख देना। नहीं चाहिए। पक्का? फिर तुम्हें क्या चाहिए बोलो? भूख लगी है, अगर कुछ खाने के लिए। तुमने देखा, इसको देखकर लगता है कई दिनों से भूखा है। कल रात का बचा हुआ खाना फेंका तो नहीं है ना? फ्रिज में ही है ना? हाँ फ्रिज में ही है। हाँ तो वो सब इसे खिला दो। ठीक है। तुम्हें फाइनेंस नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए? नहीं सर। तो दे दो। कोई बात नहीं, दे दो, तुम जाके खाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। आओ भैया। हाँ, रात को एक बार और गिन के देखूंगा। हे नॉनसेंस, ये सब क्या है? आई हेट दिस हैबिट। खड़े होकर क्यों खा रहे हो? वहां बैठकर खाओ। इतना ऊपर नहीं बेटा, इतना ऊपर नहीं, वहां बैठ जाओ। हेल्प करो इसकी। आराम से खाओ, कहीं गले में फंस ना जाए। बहुत भूख लगी है सर। कहाँ के हो तुम? शिरडी। कहाँ तक पढ़े हो? इंसाफ, सच्चाई। सत्य और धर्म कोई पढ़ाई होती है क्या? ये सब मैं भी जानता हूँ। एग्जैक्टली कहाँ तक पढ़े हो? सीए सर। सीए पढ़कर 2 वक्त की रोटी के लिए तुम दर दर क्यों भटक रहे हो? सुना है कि यहाँ इमोशनल इकबाल सिंह नाम का कोई ऑडिटर रहता है। गणित में विद्वान, बड़ा जीनियस है। हम जैसे युवकों के लिए वही इंस्पिरेशन है। कैसे भी उनके पांव पड़कर उनका असिस्टेंट बनने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। शिवा। सर? अरे तुम बहुत लकी हो। क्यों सर? क्योंकि जिस जीनियस की तुम्हें तलाश है ना, वो मैं ही हूँ। सर! अरे क्या हो गया यार? क्या बात कर रहे हैं सर? वो देवता आप हैं? तुम्हें इससे भी बड़ी एक शॉकिंग न्यूज दूं क्या? कल से तुम्हारा मेरे यहाँ काम करना कंफर्म। क्यों बेटा, शॉक नहीं हुए? सर!
क्या यही है तुम्हारा शौक होना? सॉरी सर, थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था किस जन्म के पुण्य का ये फल है सर। लल्लू, बालक कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। चलो बैठो। यानी कि शिवा, हमारी कंपनी में काम का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। उसमें 2 ही क्लाइंट्स हैं, एक है बलराम ठाकुर और दूसरा है धर्मवीर ठाकुर। एक तो मूर्ख बंदा है और दूसरा पागल। दोनों फर्स्ट क्लास हैं। फर्स्ट क्लास है सर? हाँ भाई, दोनों पहली कक्षा तक पढ़े हैं, वो भी फेल है। याद रखना, कल से तुम्हारे फ्यूचर को बदल दूंगा मैं। फिलहाल ये सब छोड़ो, ऑल द बेस्ट। नहीं मालिक, मुझे मत मारो मालिक, नहीं, छोड़ दो मुझे। मारो और इस पाजी को मार मार के आत्महत्या कर दो। ये मुनीश ठाकुर कौन है उसे मालूम होना चाहिए। नहीं मालिक, जोर से मारो साले को। माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक, अनजाने में मुझसे गलती होगी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे बाल बच्चे, मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। जब मेरे अंकों में हेरा फेरी की उस वक्त बाल बच्चों की याद नहीं आई? साइफर डालने वाले हाथ को तोड़ डालो। नहीं मालिक, अपने पेपर में तो गलत लिखा था, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत लिखा था? हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल मालिक। क्यों, पिछली बार तो तुम अब्दुल कलाम बोल रहे थे। तब वही राष्ट्रपति था, अब बदल गया है मालिक। वो बदल गए तो क्या इसमें मेरी गलती है? मार मार के भुर्ता बना दो इसका। नहीं मालिक, मुझे क्षमा कर दो मालिक। मार मार के खजूर पर निकाल दो इसका। बाप क्या है बता दो इसे। मास्टर जी को धुलवा रहे हो, आखिर उनकी गलती क्या है ये तो बताओ। दादाजी, इसने परीक्षा में मुझे साइबर मार्क देकर हमारे वंश को अपमानित किया है। हे, इसकी बत्ती से निकाल दो। हाँ। छोटे ठाकुर ने कहा ना, ठीक उसी तरह मास्टर जी को सबक सिखाना, वरना तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। ये अकल के तुम फूल फूल के कद्दू हो गए हो। अकल नाम की चीज नहीं है, पढ़ाने वाले मास्टर को मारोगे? क्या बात करते हो? माँ, हमारे वंश में पुरुष के सामने महिलाएं आवाज नहीं उठाती है, समझी तुम? अंदर जाओ। चुप कर, जंगली भैंस की तरह बढ़ गया। अकल नाम की बात नहीं है। अगर मेरा कहना नहीं माना ना तो खाने में जहर मिला के तुझे मार डालूंगी मैं। मूर्ख ठाकुर। बाप रे, ये कर भी सकती है। ए, उस बुड्ढे को आजाद कर दो। ए मास्टर, इसी में भला है, तू भाग जाए ऐसे। आज से मैं इस गांव में नजर भी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। ए ठाकुर की औलाद, तुझे स्कूल जाना है कि नहीं? जल्दी से जाके तैयार हो जा। अरे यार, ये तुम्हारी माँ सही में तुम्हें ही डांट रही है या तुम्हारे बहाने मुझे डांट रही है? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी। मेरे लिए तो आप भगवान जैसे हैं, बहुत महान इंसान है सच में। मैं तो इस नन्हे भैंस को डांट रही थी। बाबूजी, गरम कॉफी लाऊं क्या? ठीक है, जल्दी जाओ। भैंस की दूध की बनाऊं या गाय की दूध की? तुम कॉफी मत पिलाओ यार, लेकिन जाओ। ठीक है बाबूजी।